वेलकम गाइस। आज का टॉपिक है डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स इन रियल एस्टेट। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं और आप लोगों को ना थोड़ा सा इसको सुन करके कुछ अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को शायद ये भी लगे कि यार ये मैं गलत क्यों कर रहा था। इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो शायद आपको कहीं और समझ में ना आती हो। पहली चीज, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा यार मेरे लोकेलिटी में, मेरे एरिया में कई अलग अलग रियल्टर्स हैं, धंधा सब रियल एस्टेट का कर रहे हैं, बट कुछ लोग काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग नहीं बना रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि कोई एक नया रियल्टर मार्केट में आता है और वो दूसरे रियल्टर के बिजनेस को समझ करके एकदम एज इट इज प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश करता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग नेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ बिजनेस प्रोसेस को स्टडी करते हैं और उसको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अगर ये बिजनेस प्रोसेस जो कि दुनिया में हर जगह आजकल इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, अगर वो इतनी आसानी से अवेलेबल है और कोई बंदा जो अपना पैसा लगा रहा है और वो उसको फॉलो करता है, तो उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? तो गाइज, इसी सवाल का जवाब अगले 10 मिनट में है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है अमित। वो एक रियल्टर है। वो बिजनेस स्टार्ट करता है। वो रीसेल में और न्यू प्रोजेक्ट्स में काम करता है। वो रीसेल का बिजनेस खुद करता है, क्योंकि वो मानता है कि रीसेल का बिजनेस में पेपर वर्क काफी होता है, उसमें नॉलेज ज्यादा लगती है, डॉक्यूमेंटेशन खुद से करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो क्या सोचता है कि यार चलो मैं ये बिजनेस खुद करूंगा, महीने में 1-2 डील मैं रीसेल की कर लूंगा और ये काम मैं डेलीगेट नहीं करूंगा। दूसरा, वो न्यू प्रोजेक्ट पे काम करता है। वो ये मानता है कि यार इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लाइंट को लाओ, विजिट कराओ, डेवलपर का ऑफिस का बंदा खुद ही सब कुछ बेच देता है, तो मुझे तो सिर्फ जाके डेवलपर के ऑफिस में अपने बायर की एंट्री करानी है। अगर उसने बुकिंग कर ली तो मुझे पैसा मिल जाएगा। फॉलोअप भी डेवलपर का ऑफिस करेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी डेवलपर का ऑफिस करेगा, लोन भी डेवलपर का ऑफिस का बंदा करेगा। तो मुझे इसमें एक ही एक्टिविटी करनी है, विजिट कराना, और इसके बाद मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वो क्या करता है, उसने एक ही बंदा रखा हुआ है फील्ड के लिए जो कि उसके पहचान का है, और उसने उसको सिंपल एक ऑफर दिया है, भाई जब भी डील होगा 30% तेरा। समझ रहे हैं? 30% दे दिया, कोई फिक्स सैलरी नहीं दे रहा वो बंदा। और उसने टेलीकॉलर रखी हुई है और उसको बोल दिया मैं आपको मैडम 15,000 रुपए दूंगा, आपको पर डे 100 लोगों से कनेक्टेड कॉल करनी है। भाई 100 लोगों से कनेक्ट कॉल होगी तो 10-5 इंटरेस्टेड लोग मिल जाएंगे। अब ये बंदा जो अमित है, अब इसका आउटपुट है हर महीने 1 रीसेल की डील ऑन एन एवरेज, और हर महीने 2 डील बिल्डर प्रोजेक्ट की, 3 डील। एक डील में मान लीजिए 1.25 लाख रुपए मिलता है एवरेज, तो 3.5 लाख रुपए का वो बिजनेस करता है। वो फील्ड के लड़के को सैलरी देता नहीं है, तो उसको वहां पे कुछ खर्चा नहीं करना, और जो टेलीकॉलर है उस बंदी को वो केवल देता है 15,000। तो ये हो गया एक बिजनेस मॉडल और अच्छा चल रहा है। एक बंदा, एक बंदी और एक समझ लीजिए फील्ड वाला पार्टनर, करेक्ट? ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। अब मैं एक दूसरे बंदे की बात करता हूं। उसका मान लीजिए नाम है राम। वो क्या करता है, उसने टेलीकॉलर्स रखे हुए हैं, 3-4 टेलीकॉलर रखे हुए हैं। वो टेलीकॉलर को उसने दे रखा है कि आपको भी 100 कनेक्टेड कॉल्स करनी है। उसमें से जो पर डे 10-20 लीड्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो 10-20 इंटरेस्टेड कस्टमर को आपको टीएल को भेजना है। टीएल क्या करेगा, वो विजिट क्रिएट करेगा कि उस कस्टमर को जो प्रोजेक्ट चाहिए उस प्रोजेक्ट में मैचिंग करा करके वो विजिट शेड्यूल करेगा, और उसके बाद फील्ड का बंदा जाकर के वो विजिट कराएगा। अब वो टेलीकॉलर को दे रहा है 8 से 9,000 रुपए, क्योंकि वो लड़कियां सिर्फ इतना पूछ रही हैं कि आपको सर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको खरीदनी है कि नहीं। अपने टीएल को वो दे रहा है 20,000 रुपए, क्योंकि उस टीएल को हर महीने 100 विजिट शेड्यूल करनी है। और फील्ड के बंदों को वो दे रहा है 12,000 रुपए, क्योंकि उनको साइड पे ही बैठना है और जो क्लाइंट आ जाए उसकी केवल एंट्री करानी है डेवलपर के सीआरएम में। ये बंदे के साथ 3 लड़कियां, 1 टीएल और 2 फील्ड के बंदे हैं। ये 5 लोगों की टीम रख रहा है। इनका बिजनेस 7-8 हो रहा है, राइट? ये 7 से 8 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए सैलरी में दे रहा है, ये 6 लाख का प्रॉफिट कर रहा है।
अब दोनों मॉडल सही हैं, दोनों प्रोसेस सही हैं। अगर आप ऐसे पर्सन है जिसको फील्ड में जाना पसंद है, आप 80% फील्ड में रहते हैं और 20% अगर आप ऑफिस में रहते हैं, तो आप अमित का बिजनेस मॉडल फॉलो करेंगे। अगर आपको फील्ड में जाना पसंद नहीं है, आप ऑफिस में ज्यादा रहते हैं, आपको टीम मैनेज करना, टीम से आउटपुट लेना ज्यादा पसंद है, तो आप राम का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो दोनों बिजनेस प्रोसेस सही हैं, दोनों स्टेप बाय स्टेप कोई इंस्ट्रक्शंस अगर देता है आपको तो वो दोनों सही है। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या सूट करता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं पे भी ये सुनते हैं कि ये प्रोसेस अगर आप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ये भी 100% ट्रुथ नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो मैच करता है कि नहीं। अगर आपको अमित का मॉडल समझ में आता है, आप अमित का फॉलो कीजिए। अगर आपको राम का मॉडल समझ में आता है तो आप राम का फॉलो कीजिए। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है बिजनेस करने की। हर कंपनी अपना बिजनेस थोड़ा अलग ढंग से करती है, प्रिंसिपल सेम होंगे, प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अगर आप इस डिफरेंस को, ये बहुत ही बोलते हैं ना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जितने भी लोग केवल और केवल ये बता रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है, ये मिलियनेयर फॉर्मूला है, ये ठीक है, ये सब ओके है, गलत नहीं है, उसमें से भी आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या ये मेरे लिए सूट करता है। आप अपना दिमाग बंद करके केवल स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसी डायरेक्शन में पहुंचो। आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी बिजनेस मॉडल फॉलो कीजिए, उसके जो बेसिक्स हैं वो हमेशा ये रहेंगे कि आपका माइंडसेट उसमें मैटर करेगा, उसमें आपका प्रोसेस मैटर करेगा, उसमें आपकी पर्सनल चॉइस मैटर करेगी। आपका अपना बिजनेस प्लान होगा जो कि आपके बिजनेस के हिसाब से बना होगा, आपके सिचुएशन के हिसाब से बना होगा, और आपकी अपनी अलग मेट्रिक होगी। आप अलग चीजें मेजर करेंगे। कोई कंपनियां सीधे सेल मेजर करती हैं, कुछ कंपनियां ऑन एयर मेजर करती हैं, कुछ कंपनियां नंबर ऑफ कन्वर्जन्स मेजर करती हैं। आपको क्या सूट करता है, राइट? तो कई मेट्रिक्स होते हैं, कई मेजरमेंट के पैरामीटर्स होते हैं। कौन से पैरामीटर आपको सूट करते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो कई तरह के बिजनेस मॉडल हैं रियल एस्टेट में गाइस, कई तरह की प्रोसेसेस हैं। कोई एक प्रोसेस सबको सूट नहीं करती, एक दवा से हर चीज का इलाज नहीं होता है। आपको वही समझना है, और मेरा काम है आपको थोड़ा सा माइंड, आपका कुछ सवाल पूछना जिससे आपका माइंड ओपन अप हो। मैं खुद एक कंपनी चलाता हूं, तो मुझे मालूम है कि प्रोसेस तो सेम कंपनी के अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग ग्रोथ के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो किसी का ये कहना कि यही एक यूनिवर्सल और ये सीक्रेट प्रोसेस है जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, ये सबको मैं हाफ ट्रुथ मानता हूँ। ये 100% ट्रुथ नहीं है। सिचुएशन, मार्केट और बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से प्रोसेस हर साल भी चेंज होते रहते हैं। जो कंपनियां जब 10 लोगों की थी तो वो जिस ढंग से काम करती थी, और जो कंपनियां आज 1 लाख लोगों की हैं, जिस ढंग से आज वो काम कर रही हैं, उन सब में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा काम है आपका दिमाग ओपन करना, मेरा काम है आपसे वो फंडामेंटल सवाल पूछना कि आप ये समझ पाएं कि चीजें होती कैसे हैं। Why something happens. If you understand the why, you will figure out the what. अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती है और आपको लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लिए और आपके जैसे और लोगों के लिए यूजफुल होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।